हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला पार्ट करेंगे, सेकंड वाला बाद में करेंगे। तो पहले वाले पार्ट के अंदर देखो क्या पूछा है, एड जॉइंट निकालना पड़ेगा ना, पहले एड जॉइंट फिर उसका इनवर्स निकालना है। तो पहले हमें एड जॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एड जॉइंट कैसे निकलता है, एड जॉइंट निकाल रहे हैं पहले हम, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में एड जॉइंट निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो एड जॉइंट कैसे निकलेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A231 A32 A33 माइनस ऑड है, माइनस ऑड माइनस ऑड माइनस, बस करिए भाई। तो क्या आएगा, छिपा लो इसकी, रो भी छिपा लेंगे कॉलम भी। 15 -1 कितना हुआ, 14। रो तो पहली है, कॉलम दूसरा छिपा लो। 10 और -1 कितना हो गया, प्लस के 11। छिपा लो भाई ये और ये, तो 1 आ जाएगा। और 1 कितना, इसको इसके ये क्या से छिपा रहे हैं हम, पहली रो है हमारी और ये है, तो इसको जब छिपाएंगे तो ये कितना आएगा, -2 और -3, यही तो आएगा। तो आया -5। अब देखो कौन सी रो आ गई, सेकंड वाली रो फिक्स हो चुकी है अब ये वाली, इसको फिक्स कर दो ऐसे। और पहला कॉलम तो क्या दिख रहा है, देखो करो, -10 -1 तो +11। इधर आ जाओ, इसको तो ये तो फिक्स है ही, इसको छिपाओ। 5 -1 कितना आया, 4। रो दूसरी फिक्स है, कॉलम तीसरा हो गया। 1 +2 कितना आया, -3। अब ये वाली रो को फिक्स कर दो, थर्ड वाली को, इसका काम खत्म हो गया। मैट्रिक्स ठीक है ना, यही है ना आपकी बुक में निधि, यही है ना। अब देखो जरा, इसको छिपा लिया, इसको छिपाओ, कितना आएगा, 3। बोलो 3 माइनस, अरे बोलो भाई, 3 - 4, ये तो आएगा देखो, कितना बचा, -1। इधर आओ, इसको छिपाओ, इसको छिपा लिया सेकंड वाला, 1, इसको छिपा रहे हैं और दूसरा, तो +1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो कितना आया, -3। अच्छा 2 है क्या, चलो सही कर लो इसको, करेक्ट करो इस वाले में। देखो रो तो तीसरी है और कॉलम पहला है, तो 2 आएगा और 3 आएगा। हाँ, 2 और -3, ठीक है। अब रो, अच्छा -2 है, चलो ठीक है। अब तो कितना आया हमारा ये, -5 आ जाएगा। इसको देखो जरा, ये ठीक है, रो तो तीसरी है और कॉलम दूसरा, 1 और माइनस माइनस +2, ठीक है। तो वो आ गया 3 - लास्ट वाला। रो भी छिपा लो, कॉलम भी छिपा लो, कितना आया, 3। इसको छिपा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -के आएगा 4। कितना बचा, -1। तो मैंने इस एड जॉइंट का मतलब इस एड जॉइंट का इनवर्स निकालना है मुझे, तो पहले एड जॉइंट तो निकाल लो, क्यों भाई। तो एड जॉइंट निकल के आ गया भाई, कैसे निकलता है एड जॉइंट, एड जॉइंट ए बराबर क्या होता है, कोफैक्टर है ना, का ट्रांसपोज कर दो, A11 A12 A13 A21 A2 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज कर दो भाई, ये आ गया। तो करो ट्रांसपोज, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ना, लिखो 14 -11 -5 11 4 3 -5 -3 -1, ऐसे लिखते हैं। अब मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया, तो रो को कॉलम में लिख दिया है मैंने, ठीक है भाई। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है इसका,
तो इनवर्स के लिए फिर से वही निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। तो इसको अगर थोड़ा सा अजीब ना लग के इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, ये बी है। क्या है? बी, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो एडजॉइंट में। ये तो मान लो नई मैट्रिक्स आ गई बी, इसका अब इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए इसके? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे इसके। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ताकि तुम्हें अजीब ना लगे, समझ लो ये बी मैट्रिक्स है। अब इस बी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? B11 निकालेंगे, B22 है ना, सब निकालेंगे। तो निकालो B11। पहले इनवर्स निकालने के लिए चेक करो एग्जिस्ट कर भी रहा है इनवर्स, नहीं क्यों भाई, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं पहले। बताओ कितना आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई के लिए बोला था, मल्टीप्लाई करो बेटा। 14, इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, कितना आएगा? माइनस के 4 और प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस का चिन्ह आएगा 9। माइनस के 11, इसको छिपा लो, इसको छिपा लो। तो 11 माइनस के, और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा वो, कितना आएगा? 15। अरे ठीक है, देखो इसको छिपाया मैंने और इसको छिपा लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस भी हो गया वो। छिपा लो इसका कॉलम भी, इस पर होगी। माइनस के 33 और प्लस के 20। मैंने बताया था, कहाँ है? कैलकुलेट करो इसको फटाफट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा ना, जल्दी जल्दी बता दोगे तुम, जल्दी हो जाएगा और क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ कितना कितना हो रहा है ये, इसको ऐड करो और मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो गया बच्चा? 13। 13 की 14 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। उसके बाद 11, ये कितना हुआ? माइनस के 26 हो गया। 11 की और 26 की मल्टीप्लाई करो, और ये कितना बचा? 13 माइनस के। बताओ भाई ये कितना आ रहा है? 14 एंड 13 की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, माइनस के 1182, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, माइनस में प्लस हो जाएगा। 286, इसकी मल्टीप्लाई करो, प्लस के 65। इसको टोटल कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 169 पॉजिटिव आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं हम। तो अब इसके कोफैक्टर्स भी निकाल लो, B11, B12, B13। तो ये तो यही आ जाएगा भाई, क्यों भाई? बस माइनस का चिन्ह लगा दो इस पे। माइनस के 4 माइनस के 9 और माइनस के 11 माइनस के 15 और माइनस के 33 और प्लस के 20। तो ये कितना आया था? 13। और ये कितना हुआ? 26 प्लस के, और ये कितना बचा था? 13। अभी तो और निकालना पड़ेगा, B21, ठीक है भाई, और B22 और B23, इस तरीके से निकालेंगे। तो जरा बता दो फटाफट फटाफट से क्या क्या आ रहा है। इसको छिपा लो भाई, कहाँ है ये हमारी बी मैट्रिक्स, इसकी रो छिपा लो, सेकंड वाली छिपाओ। और कॉलम पहला, तो क्या आ रहा है? 11 माइनस के, यहाँ पे ये देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इसको छिपा लिया मैंने, इसको छिपा लिया, तो ये आया माइनस के 11 और प्लस के नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आता है एक फॉर्मूले में, तो 15 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हुआ टोटल? 26 हो गया, वो भी प्लस के। नेक्स्ट, ये तो है, अब इसको छिपाओ, कितना हुआ? 14 माइनस के, कौन सी सेकंड वाली छिपाई ना, हाँ, माइनस के 25। कितना हुआ टोटल? 39 हो गया, वो भी किसके? माइनस के। अब लास्ट वाली रो छिपा लो। कॉलम कौन सा है हमारा? दूसरा ही तो है, सही, ठीक है ना बेटा? छिपाओ। रो तो दूसरी है और कॉलम तीसरा है, करो मल्टीप्लाई। माइनस के 42 और प्लस 55। बैठ जाओ बेटा। तो
तो कितना हो गया ये देखो, घटाओ, माइनस के या प्लस के, अच्छा ये ऑड नंबर है तो इसलिए माइनस आएगा यहाँ पर, और ये कितना बचा 33, 13 बचा, अच्छा 55 है नहीं, और वो भी कितने का प्लस के बचा, माइनस के आएगा ना, प्लस के बचेगा बट बाहर ओवरऑल तो माइनस है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बचा भाई, B31, B32 और B33, ये ऑड नंबर है माइनस लग जाएगा। बताओ जरा, छिपा लो इसकी रो भी और कॉलम भी। ये अब इस वाली रो को छिपाना है, ठीक है, थर्ड वाली को, तो थर्ड रो को छिपाओ और पहला कॉलम करो। हेलो, 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 हेलो। चलिए भाई, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब करेंगे राइट हैंड साइड, ओके, तो दोनों बराबर आनी चाहिए आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए एड जॉइंट ए का इनवर्स, तो पहले ए का इनवर्स निकालो आप। तो ए का इनवर्स कैसे निकलता है भैया, ए का इनवर्स निकलता है भैया 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट और एड जॉइंट ए, ठीक है बेटा। तो अभी बताओ ए का डिटरमिनेंट है क्या तुम्हारे पास, निकाला था आप लोगों ने ए का डिटरमिनेंट, नहीं नहीं निकाला है, अभी कहाँ निकाला है, नहीं निकाला है ना, ए का डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, निकालिए भाई, तभी तो पता चलेगा इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो ये आएगा आपका ए, इसका डिटरमिनेंट निकालो, पहले लिखो 1, तो बताना बच्चा क्या आएगा, 3, 5 जा 15 और ये आ गया 1। नेक्स्ट -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, छिपा लो बच्चा इसको, कितना आ गया 10 माइनस के और माइनस के 1, फिर आ गया प्लस के 1, छिपा लो बच्चों इसको, माइनस के 2 और माइनस के 3, तो टोटल कितना हुआ बच्चा, ये हो गया हमारा 14 और प्लस 22 हो गया, माइनस के 22 हो गया, 11 था ना, मल्टीप्लाई करा दी, माइनस के 5, तो कितना बचा ओवरऑल ये माइनस के 13 हो गया, माइनस के, है ना, ठीक है। चलो, ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट, तो हमें ए इनवर्स, देखो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना क्या है, ए इनवर्स निकाल के उसका एडजॉइंट निकालना है। ध्यान दो, ए इनवर्स निकाल रहे हैं पहले, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट आया माइनस के 13 और ए का एडजॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, देखो ये आएगा ए का एडजॉइंट, ये देखो ए का एडजॉइंट आएगा ना, इसको रख दो 14, 11 -5, 14 सॉरी 11, 4 -3 -5 -3 -1, क्लियर है इतना। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, इस एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा माइनस के 14/13 माइनस के 11/13, माइनस का ऊपर लिख दिया है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/13 माइनस के 11/13 माइनस के 4/13 और माइनस माइनस प्लस 3/13। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/13 प्लस के 3/13 और 1/13, ये आ गई आपकी मैट्रिक्स, ए इनवर्स आ गया। अब इस इनवर्स का क्या निकालना है हमें, एड जॉइंट, समझ में आ रही है, तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए आप सी है, समझो सी है, तो सी का एड जॉइंट निकालिए, मैट्रिक्स आ गई, इस सी का क्या निकालना है, एड जॉइंट निकालना है, तो जैसे मैट्रिक्स का निकालते हैं वैसे निकालो, कैसे निकालते हैं एड जॉइंट, C11 C12 C13, ये निकालेंगे, फिर C21 C22 और C23, करिए भाई जरा इसको, बताओ अब कैलकुलेशन, छिपाओ भाई, इसकी रो भी छिपा लिया और कॉलम भी छिपा लिया, तो कितना आ रहा है ये, मल्टीप्लाई कराओ,
कितना आया छिपाओगे, ये आएगा माइनस के, मल्टीप्लाई करा दूं डायरेक्ट, माइनस के 4/13 इंटू 1/13 माइनस, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आएगा 3/13 इंटू 3/13, कैलकुलेट करके आगे बताओ कितना आएगा। ये देखो पहली रो पहला कॉलम, इसकी से मल्टीप्लाई करिए ये आया, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ऐसे इधर देखो जरा, रो तो पहली है, कॉलम दूसरा छिपा लो, रो पहली कॉलम दूसरा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस के 11/13 इंटू 1/13 माइनस, रो कौन सी है हमारी, पहली है ना, और कॉलम दूसरा है, रो पहली कॉलम दूसरा, इसकी इससे करेंगे तो 5/13, 5/13 जो आएगा कैलकुलेट करके आगे लिखेंगे इसके, है ना। करो अगला, रो तो हमारी फिक्स है ना फर्स्ट वाली, इसको छिपा लो, करो, माइनस के 11/13 ये छिपा रखा है हमने, इंटू 3/13 माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4/13 इंटू 5/13, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला, अब ये वाला कॉलम छिपा लेना आप, वो सॉरी ये वाली रो छिपा लेना आप, छिपाओ इसको, ये रो छिपा के इसको देखो, रो सेकंड है कॉलम पहला है, करो मल्टीप्लाई, माइनस के 11, देखो ध्यान से, माइनस के 11/13, कौन सी है हमारी फर्स्ट है, हाँ ठीक है, और 1/13, फर्स्ट वाली को छिपाया, इसकी से करिए, इसकी से करो, माइनस 3/13 और 5/13, जो आएगा नंबर लिखेंगे अभी आगे, इसमें भी करिए भाई, कॉलम दूसरा छिपा लो अब, ये वाला, करो मल्टीप्लाई, माइनस के 14/13 1/13, ये छिपाया ना हमने, और ये तो है छिपा हुआ, इसकी इससे करो, माइनस के 5/13 इंटू 5/13, मल्टीप्लाई करके अभी बताएंगे जो आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाला छिपा लो अब, माइनस के 14/13 इंटू 3/13 माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5/13 इंटू 11/13, जो आएगा आगे बताओ इसके कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से चल रही है चीजें, ठीक है। बताइए कितना आया, हाँ कैलकुलेट कर, कर बेटा, ऊपर इसका देखो कितना, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और नीचे तो 13 है, 13 की 13 से करोगे कितना आएगा 169, तो 4, हाँ तो बचा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 9 है और 4 है, 9 और 4 कितना हुआ 13 हो गया ना, माइनस के 13 169 ही आएगा, समझ में आ रहा है, 13 से कट जाएगा ये कितनी बार 1/13, तो 13 से काट दो इसको, तो माइनस के 1/13 आ गया, सही है भाई। ये वाला बताओ सेकंड वाला, माइनस के 11 क्यों, ये जुड़ जाएगा ना, ये माइनस के है, ये 25 है, माइनस माइनस जुड़ेंगे ये दोनों, जोड़ो इनको, 25 और 11 कितना हो गया 36, 36 अपॉन में कितना हो रहा है 169, तो कैंसिल आउट करो इसको, कितनी बार जा रहा है 36 और 169, अरे करो बच्चों जल्दी, 36 और 169 3 से कट जाएंगे दोनों, 13 से काट देंगे दोनों, कल कितनी बार गया 13 से, 13 से ये कितनी बार गया 13 बार गया, और ये 3 बार गया, तेरे कम तो तेरे 39 होते हैं यार, 36 कैसे हो जाए, नहीं आता ना, तो सही लिखा है ये, और पहला वाला
चेक करो जरा, देखना इसको, कौन सी रो ली थी हमने, पहली रो और दूसरा कॉलम छिपाया था, पहली रो दूसरा कॉलम। देखो माइनस के 11 अपॉन ये आ रहा है, और 1 अपॉन, सही है, माइनस, मल्टीप्लाई करो 15 अपॉन 13, और 3 है यहाँ, सॉरी यहाँ पे वही करेक्ट कर लेना, 3 है ना। अब करो जरा इसको कैलकुलेट, कितना हो रहा है, 169 माइनस के, क्यों भाई, ये माइनस के है, ये भी माइनस के है, माइनस के ही तो आएगा, कट रहा है क्या ये किसी से, किससे कट रहा है, प्लस का आ रहा है क्या तुम्हारा, हाँ मतलब जो भी है। अरे भैया जरा चेक कर लो इसे, इसको छिपाओगे आप तो कितना आएगा, देखो, इसको छिपाओगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, माइनस की तो आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, है माइनस आएगा ना। देखो ये देखो कितना है, 5/13 है, तो 5/13 लिख दिया, और ये 3/अपॉन, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस पता नहीं आता है, वो चीज कह रहा हूं मैं, है। अच्छा हाँ यार, वो तो ध्यान नहीं दे रहे हमें, ऑड इवन पे ध्यान नहीं दिया ना हम लोगों ने। तो ये माइनस आएगा, कैसा नंबर है, ऑड है, तो क्या आएगा फाइनली, ये एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऑड और वन का ध्यान देखो, ये है ना, कैसा नंबर है ये, इवन, ये कैसा है, ऑड, तो एक माइनस तो बाहर आएगा ही, लगा देना बाहर, ठीक है, हर उसके, जैसे ये ऑड है तो इसका भी एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है। चलो तो इसका ध्यान रखना, तो ये प्लस क्या हो गया, इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट कर दो बच्चा, 2/13, तो ये बचा 2/13, वो भी प्लस के, क्योंकि ये कैसा नंबर था, ऑड था, एक माइनस और आ गया। नेक्स्ट ये वाला बताइए भाई, 33 तो यही हो गया, और वो कितना हो गया, 14 5 तो टोटल करो ये कितना हो रहा है, 37/37, देख लो, 37 तो काटोगे तो कितना आएगा टोटल, बताओ मुझे, 37 169 को काटो तो यही आ रहा है, 1/13, ये 13, इस वाले का माइनस के 13/169, ये आ रहा है भाई, क्यों भी अच्छे गलत कर रहे हो क्या, 11 33 तो यही हो गए, और ये कितने हो गए, 14 पंजे, तो 33 में से 70 में से 33 घटा दो, 37 बचेगा, बट ये आ क्यों रहा है, चेक करो इसको जरा, इसको भी चेक कर लो भैया, रो तो पहली, रो तो पहली, और कॉलम तीसरा, चेक करना जरा सही लिखा है, अरे देखो भाई, रो तो पहली छिपा लो, अच्छा एक सेकंड रुको, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी हमने, ये तो सही है, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4 है ना ये 14 लिख गया, देखो ये मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इनको करेक्ट कर लेना भाई, कहीं जल्दी जल्दी में हो जाए, कितना आएगा अब, 13 अपॉन, वो भी किसके, माइनस के 169, काटो इसको, 1/13, माइनस के 1/13, अब ठीक है, करेक्ट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो जरा, अगला बताइए भाई इसका, कितना हुआ भाई, 11 माइनस के, और ये भी कितना हो गया, 15, और कितना हो गया, 26, और नीचे 169, कट रहा है कितनी बार, और प्लस क्यों हो जाएगा ना ये, क्योंकि एक माइनस ऑड का आया और एक माइनस का चल रहा है, कितना 2/13, ये आ गया भाई। नेक्स्ट अगला वाला बताइए, ये कितना हुआ, 14 और 25, ऐड करो 14 और 25, 14 और 25,
कटेगा 3 बार, कितनी बार गया? 3 बार ये गया, और नीचे 13 आ गया, यही है क्या? चेक करो, माइनस के आएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस का आएगा। इवन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला और बताओ, करो बेटा, इसको कैलकुलेट करो जल्दी। ये कितना हो गया? 13/169 प्लस के माइनस के? प्लस के आएगा है ना, बट ये ऑड नंबर है तो माइनस लगेगा, तो कित 1/13 माइनस के। सही आया, चेक कर लो। 34 39 और 55 हो गया, घटाया तो कितना बचा? 55 में से इसको घटाओगे तो ठीक है, चलो। और फिर वो उसको काट दिया होगा तुमने। अभी कौन कौन रह गया? अब इधर निकाल लो बाकी के, इधर देखना कौन सा बचा। C31 सही से निकलवाना भैया, गलती नहीं होनी चाहिए, देखो C31 निकालो इधर। क्या आएगा? रो कौन सी छुपानी है? तीसरी, और कॉलम पहला। बताओ मुझे जरा, आप लोग बताओ, माइनस के 11/13 इंटू 3/13, क्या लगाऊं यहां पे? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4/13 इंटू 5/13, टोटल बता दो फटाफट से, यहीं पे कर दो इसको कैलकुलेट। कितना हो गया? 33, तो यही हो गया। 1/13, वो भी माइनस के, ठीक है भाई। अब निकालो C32, ऑड नंबर है, माइनस आएगा, ध्यान रखना, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो सारी माइनस में लिखना। बताओ जरा, रो, तीसरी रो तो छिपी हुई है, कॉलम छिपा लो दूसरा, इसको तो छिपाना है ही, दूसरा कॉलम छिपा लो, ये लास्ट वाले इधर का दो, इधर के दो। बताओ जरा, माइनस के 14/13 इंटू 3/13, फिर क्या आएगा? प्लस, माइनस में प्लस हो जाएगा, 11/13 इंटू 5/13, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। माइनस के, और ये बाहर चल रहा है माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा 1/13। ये अंदर कितना है? 11×5 = 55, तो यही हो गया। हाँ, प्लस क्या आएगा? ये प्लस क्या आएगा अंदर, तो बाहर जो माइनस है वो लग जाएगा, ठीक है ना। चलो एक रह गया लास्ट, स्कोर कराओ जल्दी जल्दी। इवन है ये तो, चलो लास्ट वाली रो और लास्ट वाला कॉलम छिपा लो भैया, जो दिख रहा है, शुरू के 4 बता दो। माइनस के 14 इंटू माइनस के 4/13 प्लस 11/13, क्यों प्लस क्यों हो गया? माइनस हो जाएगा ना, माइनस में प्लस, फिर एक माइनस और आएगा, गलत करा रहे हो मुझसे ही तुम। 11/13 इंटू 11/13, कितना हुआ टोटल ये? बताओ। 65, हाँ, माइनस के 5/13 काट दिया ना हमने, तो ये सारे निकल के आ गए, क्यों भाई? तो हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे क्या निकालना है? एडजॉइंट इनवर्स, एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालना है ना, तो लिखो एडजॉइंट किसका? सी का, तो कैसे निकलता है? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और सी को क्या माना है आपने? सी क्या है हमारा? इनवर्स ही तो है, तो ये आ रहा है इनवर्स निकल के आपका। बताना भाई वैल्यूज, C11 बताओ, ट्रांसपोज करके बता दो, उधर से बताते जाओ। माइनस के 1/13, 2/13, माइनस के 1/13, नेक्स्ट 2/13, 3/13, माइनस के 1/13,
ये माइनस के 3/13, इधर आ जाओ। ठीक है, माइनस के, हाँ, 5/13। तो ये देखो ये वाली इक्वेशन, क्या 13। अब इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो कटने के बाद ये दिखेगा कुछ, क्यों भाई? करना जरा, काटना इसको 13 से अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद। माइनस के 1/13, इसको भी कट करो। 2/13, इसको भी कट करो। माइनस के 1/13, नेक्स्ट 2/13, माइनस के 3/13, माइनस के 1/13, माइनस के 1/13, 1/13 माइनस के 5/13। तो ये देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन फर्स्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड थी तुम्हारी, सॉल्व कर रहे थे, और ये राइट हैंड साइड आई है। बताओ दोनों बराबर है नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बोल सकता हूं कि एड जॉइंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। दैट मींस क्या था हमारा, एड जॉइंड ए का होल इनवर्स बराबर है किसके, एड जॉइंड ए के इनवर्स के। ये हो गया हैंस प्रूफ। अब सेकंड पार्ट और रह गया इसका भी। सेकंड पार्ट देख रहे हैं अब हम। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है हमें, वो इस ए के ही बराबर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, मतलब क्या, वो तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, ए तो आपको गिवन ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी। क्यों भाई? ध्यान दो, अब मुझे ये प्रूफ करना है ए इनवर्स ए के बराबर ही है, ये लेके आना है मुझे। तो मैंने क्या करा, पहले ए इनवर्स निकाला। क्या निकाला? ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलता है, बोलो? 1/a का डिटर्मिनेंट और एड जॉइंड, ये सब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो क्या है बताओ, ए इनवर्स, एड जॉइंट कितना आया था मेरा, माइनस के 13 आ गया, और ये एड जॉइंट कितना है इसका, ए का एड जॉइंट, बताओ? इधर नहीं लिखा हुआ है, मैंने रफ कर दिया है शायद, है एड जॉइंट ए का, इनवर्स है तो एड जॉइंट इधर रहेगा, साइड वाला है ना, ये एड जॉइंट देखो, ए का एड जॉइंट की वैल्यू रखी थी। तो बताइए कितना है, 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -1, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लो आप इनवर्स को, क्योंकि मुझे इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है ना अभी, इनवर्स का भी इनवर्स, तो सी मान लिया मैंने इसको। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो चाहो तो आप, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा बोलो, 14/13, 11/13 प्लस के 11/13, 14/13, वो भी किसके, प्लस के 3/13, प्लस के 5/13, प्लस के 3/13, प्लस के 1/13। ठीक है भाई, अब इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है, मतलब कि ए इनवर्स का भी इनवर्स, ये तो निकालना है आपको। तो ए इनवर्स को क्या मान रखा है हमने, सी, तो सी का क्या निकालना है हमें, इनवर्स, ये तो मतलब हो गया। तो ए इनवर्स का इसका मतलब सी का इनवर्स, तो सी निकाल रखा है हमने। क्यों भाई, सी इनवर्स कैसे निकलता है, 1/c का डिटरमिनेंट और एड जॉइंट सी। तो बताओ क्या है, तो बताओ भैया, सी कितना था, सी का डिटरमिनेंट निकाला था हमने, ये सी था ना, ये पूरा एड जॉइंट निकाला था, अच्छा इसका सी का एड जॉइंट निकाला था ना, डिटरमिनेंट नहीं निकाला है सी का। तो सी का डिटरमिनेंट निकालो, कहां है सी, यही तो है हमारे पास, इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। तो ये आपका काम है, डिटरमिनेंट आप निकालना घर पे जाके, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप, यहां से निकाल लोगे, अरे आता है निकालना डिटरमिनेंट, पहली वाली रो को खोल लो, माइनस के 14/13 छिपा लो, इसको माइनस के 4/13, क्या कर रही हो, अरे इसको छिपाएंगे हम, इसको, तो इस एलिमेंट को छिपाएंगे, हाँ तो क्या करेंगे बताओ, यहां से कर रहे हैं ना, तो इसकी रो भी छिपा लो, कॉलम भी, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, ये तो कर रहे हैं।
ऐसे तो करते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से देखो, इसको लिख लिया, हाँ फर्स्ट एलिमेंट को, यहाँ पे 4 है, हाँ ठीक है। चलो इसको करो जरा, ओपन करो इसकी रो और कॉलम से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4/13 इंटू कितना है बच्चा, 1/13 माइनस इसकी रो, इसको करो मल्टीप्लाई 3/13 इंटू 3/13, यही तो आएगा। फिर प्लस, बट वो है क्या माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11/13। कराओ जरा, छिपा लो इसकी रो और कॉलम, ये रो है ये कॉलम है, छिपाओ। माइनस के 1/13 इंटू 1/13, 1 थोड़ी है, 11/13 था ना ये, क्यों भाई, इसकी ये छिपा लिया है हमने, ये छिपा लिया, इसकी इससे करो 5/3/13, लास्ट वाला प्लस 5/13, बताओ कितना आएगा, छिपा लो इसका लास्ट, हो ये कितना आ रहा है, माइनस के 11/13 3/13 इन माइनस 5/13 प्लस हो जाएगा ये 4/13, ये आ गया, इसका ट्रीटमेंट सॉल्व कर लोगे अब, क्यों भाई, काट दो, काट देना जो भी कट कट कर आ जाए, कर लेंगे सॉल्व इसको। तो इसका ट्रीटमेंट कितना आएगा भाई आपका, माइनस के 1/69, चेक कर लेना एक बार, नॉट इक्वल टू 0, यही है, माइनस के 1/169 है ना, इसको चेक कर लेना आप, करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट है ना, निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू रख दो उठा के यहाँ पे, बताओ ए इनवर्स का भी इनवर्स कैसे निकाला हमने, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस के 169, एड जॉइंट सी कितना है, एड जॉइंट सी, एड जॉइंट सी कितना था हमारा, अभी तो निकाला था हमने एड जॉइंट सी, यही तो है, यही तो है नीचे वाला, अरे एड जॉइंट सी, हेलो, इधर देखो जरा, एड जॉइंट सी है ना, निकाल लिखो इसको, माइनस के 1/13 2/13 माइनस के 1/13, और ये कितना हो गया भाई, क्या समझ में आया बताओ, माइनस के 13 है क्या, तुम चेक कर लेना अपने आप, है ना, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा वो तुम चेक कर लेना खुद, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, इतना तो कर ही लोगे ना, तो कितना आ रहा है, आप कितना बता रहे हो, माइनस के 1/13, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ रही है माइनस के 1/13, बच्चों ने चेक कर लिया है, ठीक है, हाँ इधर आ जाओ, लिखो जल्दी, 2/13 माइनस के 3/13 माइनस के 1/13, नेक्स्ट माइनस के 1/13 माइनस के 1/13 माइनस के 5/13, 13 कॉमन ले लो अंदर से, 13 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, 13 से 13 कट गया है, कितना बचा, -1 2 -1 2, और कितना है माइनस के 3 -1 -1 -1 5, वो भी माइनस के, और माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये वाला हटाओ, तो ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये भी प्लस, ये माइनस थे ना सारे, सब प्लस हो गए, तो ये आ क्या गया अल्टीमेट, यही तो आ गया, चेक कर लो, तो हमने प्रूफ कर दिया ना, ए इनवर्स का भी इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के, हेंस प्रूफ, दोनों पार्ट आपके प्रूफ है, इसको बेटा आप खुद कैलकुलेट कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ पे किया था इसे यहाँ पे कर लेना, ठीक है, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट, ओके, चलिए।